सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। हम लोग जो है 100% कोर्स की तरफ बढ़ चुके हैं। लगभग 50% ख़त्म भी हो चुका है। तो जिस चैप्टर का नाम था अध्याय 17 और इस चैप्टर का नाम था, अभी वही चल रहा है, रोग, बुखार, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियोमाइटिस, खसरा, तपेदिक, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, दस्त, कृमि संक्रमण, एनीमिया, कारण, लक्षण और इलाज। ये सारा सब कुछ था। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विषाणुओं से होने वाला रोग, यानी कि विषाणु द्वारा उत्पन्न किया गया रोग, डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। चलिए शुरू करते हैं। पहला पढ़ने वाले हैं हम लोग चेचक या सिल्टा यानी कि स्मॉल पॉक्स के बारे में। देखिए, ये चैप्टर जो है बता चुका हूँ पहले ही कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं, कुछ क्या लगभग 80% चैप्टर ऐसे हैं जो मुख्य सेविका के लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही, अन्य किसी भी एग्जाम के लिए जो नॉन टेक हो और जहाँ जीएस के प्रश्न आते हैं, सब जगह इम्पॉर्टेंट है, हर जगह ये एलिजिबल है, आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो चेचक या सिल्टा यानी कि स्मॉल पॉक्स भी जिसको कहते हैं, पहला जो रोग है जो वायरस से होने वाला है, इसको हम लोग जान लेते हैं। देखिए, चेचक बच्चों में होने वाला अत्यधिक संक्रामक रोग है। यह रोग वेरियोला पॉक्स वायरस से होता है। किससे होता है? वेरियोला पॉक्स वायरस से होता है। कौन सा? छोटा चेचक। ठीक है, लक्षण क्या है? संक्रमण के बाद जो है रोगी को कंपकपी के साथ तेज बुखार चढ़ता है। पहले कंपकपी होता है, फिर तेज बुखार, सिर में दर्द, कमर में दर्द रहता है। ठीक है, सिर में भी दर्द और कमर में भी दर्द होता है। तीसरे दिन क्या होता है? ज्वर आता है, यानी कि बुखार आता है। इन्फेक्शन के बाद की बात हो रही है। और पूरे शरीर में बड़े बड़े दानों के साथ फफोले निकल जाते हैं जो तरल पदार्थों में भरी पुटिकाओं में बदल जाते हैं। ठीक है, अभी चित्र से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। अब देखिए, ये क्या होता है कि इसमें क्या होता है, शरीर में क्या होते हैं, बड़े बड़े दाने के समान फफोले निकल जाते हैं जो तरल पदार्थ से भरी पुटिकाओं में बदल जाते हैं। अब पुटिकाएं संफोट में बदल जाती हैं और अंत में स्कैब बन जाता है। ठीक है, तीसरे सप्ताह तक यह स्कैब झड़ जाते हैं। इसके स्थान पर क्या होता है? त्वचा के धब्बे पड़ जाते हैं जिन्हें चेचक का निशान कहते हैं। चेचक रोगी को कुरूप करने और साथ साथ अंधा और बहरा होने भी कर देता है। मतलब कि ये एक चांस होता है, अगर बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे ऐसा हो जाए चेचक, तो आदमी जो है अंधा भी हो सकता है और बहरा भी हो सकता है। ठीक है, कभी कभी चेचक का शरीर पे दाग भी हो जाता है, तो बड़ा ही बचाव रखना चाहिए। और थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए, ये है स्मॉल पॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं धब्बों का निशान। ठीक है, और पहले क्या बनता था? पहले इसमें जो है अब मतलब कि बड़े बड़े दाने के समान फफोले निकल आते हैं और उसमें तरल पदार्थ की पुटिकाएं में बदल जाता है। ठीक है, अब ये पुटिकाएं क्या होती हैं, कुछ दिन बाद झड़ जाती हैं, उसके बाद जो है ये दाग पड़ जाता है। कभी कभी नहीं भी पड़ता है, और बहुत ही कम उसकी जो है इंटेंसिटी बहुत कम लेवल की है तो ठीक है, लेकिन ये हाथों पे देख सकते हैं ये इंसान को कुरूप बना देता है, मतलब कि अंदर अंदर गड्ढे गड्ढे पड़ जाते हैं। तो ये है स्मॉल पॉक्स। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं आगे। अब इसके उपचार में देख लीजिए कि नवजात बच्चों में चेचक का टीका लगाने से अब यह रोग जो है मूल रूप से समाप्त हो गया है। नवजात बच्चों में टीका लग जाता है तो जो है बच्चों में थोड़ा सा होने का चांस कम होता है। और एक और बात देखिए कि ये बच्चों में मैक्सिमम इसलिए होता है कि उस समय इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, इसलिए देखिए टीका जरूर लगवाइए। ठीक है, टीका जो है बच्चों को जरूर लगवाइए, पहले ही होने से पहले लग जाता है तो क्या होता है, बच्चे सेफ होते हैं, इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट करते हैं खसरा पे। ठीक है, क्या है ये? खसरा है। यह रोग छोटी बच्चों में रूबेला नामक विषाणु द्वारा होता है। देखिए, रोग और रोग किससे होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और कुछ लक्षण जान लीजिए उसके बारे में। ठीक है, तो खसरा किससे होता है? रूबेला नामक विषाणु से होता है। यह रोगी के नाक एवं गले के स्राव को की बूंदों से वायु द्वारा फैलता है। रोग को जो है फैलने से रोकने के लिए रोगी के पास स्वस्थ व्यक्ति को नहीं आने देना चाहिए। मतलब कि क्या, ये छींकता है कोई आदमी तो हवा से भी फैल जाता है, कहने का मतलब ये समझिए। ठीक है, जो उसके नाक से, जो गले और नाक से स्राव होता है बूंदों का, जो वायु में फैलता है, उससे भी अगर कोई आसपास आदमी स्वस्थ आदमी है तो उसको भी फैलने के चांस पूरे होते हैं। लक्षण देख लेते हैं, इसके लक्षण क्या है। रोग का प्रारंभ में समस्त शरीर पर लाल रंग के छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं।
बुखार रहता है तथा मुख गुहा और नाक का म्यूकस की झिल्ली सूजन आ जाती है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, जान लीजिए। फलस्वरूप क्या होता है, छींके और खांसी आती है। द्वितीय संक्रमण के फलस्वरूप निमोनिया का संभावना रहता है। निमोनिया का संभावना का मतलब क्या होता है, निमोनिया क्या होता है, लंग्स यानी कि फेफड़े का इन्फेक्शन। ठीक है, 3 दिन बाद जो है रोग का उग्रता कम होने लगती है और किंतु जो है पूर्ण स्वास्थ्य में लाभ में लगभग कितने समय लग जाता है, पूर्ण स्वास्थ्य में लगभग 10 दिन का समय लग जाता है। ठीक है, अब इसका देखभाल कैसे करना है देख लीजिए। देखभाल, प्रिवेंशन यानी कि मेजर्स, रोगी को अलग एक हवादार गर्म कमरे में रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि हवा के बूंदों द्वारा भी, मतलब कि हवा से भी फैल जाता है, इसलिए जो है स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में नहीं आएगा तो चांसेस कम है कि रोग उसको लगे। रोगी को ठंड खुली हवा से बचा कर रखना चाहिए, ठंड से और खुली हवा से। क्यों, ठंड से इसलिए क्योंकि निमोनिया का शिकार हो जाएगा आदमी तो ठंड और भी उस पर क्या हो जाएगा, हावी हो जाएगा, इन्फेक्शन और भी बढ़ सकता है। निमोनिया में ठंड जो है घातक होता है। गुनगुने पानी से 2 बार रोगी के शरीर को साफ करना चाहिए। क्यों, साफ सफाई से क्या होगा, संक्रमण होने के चांस कम रहेंगे। रोगी को पूर्ण आराम देना चाहिए। उपचार में क्या है देख लीजिए, बच्चों को खसरे का टीका लगवाकर इस रोग से बचाया जा सकता है। टीका, ठीक है, जब हम लोग टीका चैप्टर पढ़ रहे थे तो तमाम तरीके के टीकों को हम लोग पढ़े थे, कब लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए, और उस चैप्टर को जाके फिर से पढ़ लीजिएगा, हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह टीका 9 माह की उम्र में लगता है। एक संक्रमण के बाद इस रोग के प्रति प्रतिरोधकता क्या होता है, विकास होता है। एक संक्रमण के बाद जो है इस रोग के प्रति प्रतिरोधकता का विकास होता है। मतलब कहने का मतलब अगर एक बार खसरा हो गया है तो अब जो है इतना इम्यून सिस्टम डेवलप होता है कि अगली बार होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। आगे आते हैं, अगला हमारा जो विषाणु से होने वाला रोग है वो है गलसुआ। क्या है, गलसुआ। पहले गलसुआ को देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे बच्चों के लाल ग्रंथि में क्या हो गई है, सूजन आ गया है। ठीक है, तो अंदर जब सूजन आ जाता है तो क्या होती है, कुछ भी निगलने में क्या होती है, समस्या आती है, खाने पीने में समस्या आती है और कंडीशन ऐसा बन जाता है। किसी के साथ ऐसा हो सकता है, आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं कि गलसुआ यह बच्चों में होने वाला एक संक्रामक रोग है। क्या रोग है, संक्रामक, जो कि विषाणु से होता है। एक विषाणु यानी कि मम्फ वायरस से होता है ये। अब देखिए लक्षण क्या है, इनके सिम्टम क्या है। रोगी की लाल ग्रंथि में सूजन आ जाता है तथा उसे बुखार रहने लगता है। लाल ग्रंथि में सूजन की वजह से क्या होने लगता है, बुखार हो जाता है। और क्या होता है, मुंह खोलने पर जो है परेशानी होती है। यह रोग रोगी के गले में निगलने और विसर्जन से संपर्क स्वास्थ्य बच्चों में फैलता है। ठीक है, यह रोग रोगी के गले से निकले विसर्जन एवं संपर्क से स्वस्थ बच्चों में फैलता है। मतलब कि जो भी कुछ गला से निकलता है, छींकना, खांसना, उससे अगर संपर्क में कोई बच्चा तो इससे फैल जाता है। वयस्कों में इस रोग के कारण जो है वृषण या अंडाशय में सूजन आ जाता है। और बड़े व्यक्तियों में ऐसे ये होता है, मतलब कि तो उसमें क्या होता है, वृषण यानी कि अंडाशय में क्या होती है, सूजन हो जाता है। उपचार क्या है इसका, रोगी बच्चों को आराम देना चाहिए। दिन में 2 बार सिकाई से आराम मिलता है। एस्पिरिन दवा खाने से जो है दर्द में राहत मिलती है। और वृषण के संक्रमण में जो है कॉर्टिसोन से आराम मिलता है। तो हम लोग चित्र के साथ जान चुके हैं कि ऐसा जो है ये क्या है, गलसुआ क्या है, गलसुआ में क्या होता है, किसके कारण होता है। ठीक है, और किससे हमें आराम मिलता है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं, इन्फ्लुएंजा पे आते हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंजा क्या है इसको देख लेते हैं। यह भी तेजी से फैलने वाला रोग है इन्फ्लुएंजा। यह रोग विषाणु द्वारा फैलता है। इसके कई स्ट्रेन हैं। इसके कारण जो है नाक से पानी बहता है, छींक आता है, कफ व बुखार के साथ शरीर दुखता है। इन्फ्लुएंजा में क्या होता है, नाक से पानी आता है, छींक आती है, कफ बुखार के साथ शरीर भी दुखता है। तो मैं बताया कि सिम्टम्स और किसके कारण होता है जान लेना है। सब कुछ नीचे बता दिया जाएगा किसके कारण होता है, एक चार्ट दे दिया जाएगा आपको, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। अब आते हैं ट्रैकोमा पे। किस पे आते हैं, ट्रैकोमा पे। पहले चित्र देख लीजिए ट्रैकोमा का। ये देखिए ट्रैकोमा हो गया है इनको। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि सॉरी, इसमें जो होता है कि मतलब कि तेज बुखार आता है, छाती गले में दर्द होता है, मांसपेशियों सूजन में ऐंठन होता है, और क्या होता है, आँखों में भी समस्या क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये जान लीजिए।
आगे देखते हैं, इसके बारे में और जान लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, ट्रैकोमा में क्लैमाइडी ट्रैकोमा में होता है कि नमक विषाणु से होता है। ट्रैकोमा क्लैमाइडिया ट्रैकोमाटिस नमक विषाणु से होता है। इस रोग में आंखों में सूजन, लाली, जलन होती है तथा आंखों से कीचड़ आने लगता है। यह रोग एक तरह ही तौलिए, रुमाल या तकिए के प्रयोग करने से संपर्क कारण हो जाता है। कोई उस आंख को पोंछा है तो अगर या तकिया प्रयोग किया है तो अगर दूसरा प्रयोग कर ले तो उसको भी होने के चांस होता है। यह रोग जो है 5 से 12 दिन में ठीक हो जाता है। भारत में अंधे व्यक्तियों में से 5% इसी रोग के कारण होते हैं। कहने का मतलब कि अंधापन भी लाता है लेकिन कम परसेंटेज है, 5% है। एंटीबायोटिक द्वारा ट्रैकोमा का उपचार होता है। आगे बढ़ते हैं, रेबीज पे आते हैं। ठीक है, रेबीज देख लेते हैं। देखिए ये रेबीज का मरीज है। ठीक है, इसको जो है पागल कुत्ते, बिल्ली, बंदर आदि काट लेंगे तो ये जो है रेबीज का वायरस अगर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ये हो जाता है। इसमें बहुत सिर दर्द होता है, तेज बुखार, छाती व गले में पेशियों में सूजन हो जाता है, ऐंठन। ठीक है, इसके साथ ही रोगी को जो बेचैनी बहुत होती है। ठीक है, दौड़ने पड़ते हैं, भोजन निगलने में बहुत कठिनाई होती है, रोगी पानी से बहुत डरता है, हाइड्रोफोबिया नाम ही है इस रोग का। ठीक है, तो ये बड़ा खतरनाक रोग है, इसमें आदमी तड़प तड़प के मरता है और जिसको एक बार हो जाने के बाद जो है कोई बचता भी नहीं है। ये देखिए यहाँ पे जो है रोगी को बांध दिया गया है बेल्ट से। ठीक है, कि ये कहीं बेचैन होकर भागेगा नहीं। ठीक, बहुत ही बेचैनी होती है इस रोग में। आगे देख लेते हैं, यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का रोग है। ध्यान रखिएगा, रेबीज में जो है तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होती है? तंत्रिका तंत्र, जिसका कारण जो है रेबो वायरस है। क्या है? रेबो वायरस कारण होता है। इस विषाणु को स्ट्रीट वायरस भी कहते हैं, स्ट्रीट वायरस। यह रोग जो है पागल कुत्ते, बिल्ली, बंदर आदि के काटने से होता है। लक्षण क्या है? विषाणु सर्वप्रथम मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु की कोशिकाओं को उत्तेजित करता है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु, ठीक है, इस कोशिकाओं को उत्तेजित करता तथा उसके बाद जो है उन्हें नष्ट कर देता है। सिर दर्द होता है, तेज बुखार होता है, छाती, गले, पेशियों में सूजन होता है, ऐंठन होता है। इस रोग के लक्षण हैं। इसके साथ ही रोगी को बेचैनी होती है, बहुत बेचैन रहता है रोग। दौरे भी पड़ते हैं, भोजन निगलने में बहुत कठिनाई होती है, रोगी पानी से डरता है अतः प्यास लगने पर भी वह पानी नहीं पीता है क्योंकि बहुत डरता है पानी से। ठीक है, घोर पीड़ा के बाद रोगी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इस रोग को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। बहुत ही बुरा रोग है ये। ठीक है, हाइड्रोफोबिया वाला। उपचार क्या है इसको देख लेते हैं। रेबीज के उपचार की विधि जो है लुईस पास्चर ने विकसित की थी। पागल कुत्ते के काटने पर प्रारंभ में रेबीज वैक्सीन के 14 इंजेक्शन लगाए जाते हैं थे। अब केवल जो है एक इंजेक्शन लगता है। कहने का मतलब है कि अभी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो डॉक्टर्स देखेंगे कि घाव आपका कितना वो है, उसके हिसाब से इंजेक्शन लिखते हैं। कभी 3, कभी 5, कभी 8, ऐसा चलता रहता है। ठीक है, 24 घंटे के भीतर जो है 48 घंटे के भीतर आपको लगवा लेना है पहला इंजेक्शन। पहले टीटी का इंजेक्शन लगवा लीजिए और 48 घंटे के भीतर जो है उसका लगवा लीजिए इंजेक्शन। ठीक है, रेबीज का। उसके बाद जो है वो आपको शेड्यूल दे देंगे, अब उस समय पे जाके लगवाते रहिए। अब आते हैं पोलियोमाइटिस पे। ठीक है, पोलियोमाइटिस क्या है, पोलियो क्या है? इसमें तो आप जानते हैं ये भी तंत्रिका तंत्र का रोग है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं वहाँ पे वो चित्र के माध्यम से। यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, ये नॉर्मल पैर है और ये पोलियोमाइटिस वाला पैर है, तो कितना अंतर है। मांसपेशियों का भी हरासमेंट हो जाता है। तो इससे इस चीज़ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। फिर जो हम लोग पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि पोलियोमाइटिस क्या होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए यह रोग जो है पोलियो वायरस द्वारा होता है। पोलियो वायरस द्वारा जो है पोलियोमाइटिस होता है। पोलियो वायरस मेरुरज्जु स्पाइनल कार्ड के दूसरा पदार्थ ग्रे मैटर में शोध उत्पन्न करता है, जिससे गर्दन क्या होती है? अकड़ जाती है। रोगी सीधे सिर को आगे तरफ नहीं मोड़ पाता है। यह वायरस जो है स्पाइनल कार्ड की मोटर तंत्रिका कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त करता है। क्या करता है? स्पाइनल कार्ड की मोटर तंत्रिका कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त करता है। तंत्रिका अवयवों के अभाव में पादों की पेशिकाओं का संकुचन नहीं हो पाता है, जिससे जो है पक्षाघात या लकवा हो जाता है। ठीक है, मतलब कोशिकाओं में संकुचन नहीं पहुंच पाता है, इसलिए जो है लकवा के शिकार हो जाता है। लकवा जो है पक्षाघात कहें, सिर दर्द, कपकपी या तेज बुखार चढ़ता है। संक्रमण जो है संक्रमण दूषित भोजन, जल लेने से होता है। आंत कोशिकाओं में पहुंचने पर वायरस तेजी से संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है और रुधिर तथा लिंक जो है तंत्र में क्या होता है? स्पाइनल कार्ड में पहुंचता है।
कहने का मतलब समझिए कि ये जो है तंत्रिका तंत्र का रोग है, संकुचन सही से न होने पे जो है लकवा का शिकार हो जाता है आदमी, और क्या होता है उसका मूवमेंट भी रुक जाता है, एक तरह से शिथिल अंग पड़ जाता है। रोकथाम में देख लीजिए, रोकथाम क्या है इसका। रोगी को अलग रखकर सफाई की ओर पूरा ध्यान देना चाहिए, भोजन आदि को ढककर जो है रखना चाहिए, भीड़ वाले स्थानों से दूर रखना चाहिए, और पोलियो से बचने के लिए 2 प्रकार का वैक्सीन उपलब्ध है। पहला कौन है, साल के यानी कि किल्ड वैक्सीन, इसे इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है, और साबिन का लाइव वैक्सीन यानी कि इसे मुक्त द्वारा दिया जाता है। छोटे बच्चों को आप लोग देख चुके होंगे, तो ये वैक्सीन जो है जरूर याद कर लीजिएगा, साल का किल्ड वैक्सीन और साबिन का लाइव वैक्सीन। ठीक है, आगे आते हैं, एक चार्ट देख लेते हैं, उसके माध्यम से हम लोग जान जाएंगे कि रोग का नाम, विषाणुओं का नाम, प्रभावित करने वाला अंग और लक्षण कौन है। ये चार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट स्टेज पे ये बहुत काम आ जाएगा रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक और बात है, ठीक है, एक और बात ये है कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको दे देता हूँ क्या लिंक, कि आप जो है चैनल को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारा PDF मैं डाल देता हूँ, तो वहाँ से भी आप लोग जो है देख सकते हैं, PDF पा सकते हैं रीजन के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए आपके सामने क्या है, ये विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है, ये रोग का नाम है, ये विषाणु के नाम है, और प्रभावित होने वाला अंग है, लक्षण है। तो पहले पोलियोमाइटिस, पोलियो वायरस के कारण होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है, और हाथ पैर में जो है लकवा और मांसपेशियों के संकुचन में क्या होता है, अवरोध हो जाता है। छोटी माता, इसको भी आप लोग देख चुके हैं, पॉक्स वायरस के कारण होता है, वेरियोला जिसको कहते हैं, त्वचा का रोग है ये। ठीक है, छोटे छोटे दाने का पड़ना हो जाता है। बड़ी माता में चिकन पॉक्स, ये भी वेरियोला कारण होता है, त्वचा पे, और त्वचा के दाने निकलना होता है। मस्तिष्क ज्वर, ठीक है, इसको देख लीजिए, इंसेफ्लाइटिस वायरस कहते हैं इसको, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, ज्वर, अनिद्रा, दृष्टिकोण, बेहोशी, बेचैनी, इसमें इस लक्षण है इसके। इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, ज्वर, पीड़ा, सिरदर्द, जुकाम और खांसी, ये क्या है, लक्षण है। देखिए ये सब चीज़ें एक बार में नहीं आएंगी, फील करिए एज ए डॉक्टर, कि हम डॉक्टर हैं, चीज़ों को पढ़िए और उसको सोचिए और आइडिया लगाइए कि हाँ इसमें ये होता है, इसमें होता है, कम से कम 10 से 12 बार रिवाइज करिए, और अंत में जाकर जरूर रिवाइज करिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है कंफ्यूज करने वाली चीज़ें हैं। साधारण जुकाम क्या होता है, राइनो वायरस की वजह से होता है, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, ज्वर, पीड़ा, सिर दर्द, जुकाम, खांसी, ये सब आता है। चेचक यानी कि मिजल्स वायरस के कारण होता है, संपूर्ण शरीर विशेषकर जो है चेहरा हाथ पाँव में होता है। फफोले पड़ना, पीड़ा, ज्वर, जलन, बेचैनी आदि हो जाता है इसमें। पित्त ज्वर यानी कि येलो फीवर, यह जो है येलो फीवर वायरस के कारण होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, ज्वर तीव्र और दर्द होता है इसमें शरीर में। ठीक है, मम्स देख चुके हैं, मम्स वायरस के कारण होता है, लाल ग्रंथि प्रभावित होती है, लाल ग्रंथि का सूजन होता है, ज्वर भी आता है और दर्द भी होता है। रेबीज यानी कि हाइड्रोफोबिया, रेबीज वायरस, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, और ज्वर, पीड़ा, बेहोशी, बेचैनी आती है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चार्ट है, इसको कैसे भी करके आपको याद कर लेना है। ठीक है, हर्प्स जो होता है, हर्पिस वायरस के कारण होता है, त्वचा और संश्लेष कला प्रभावित होता है, त्वचा में जलन पड़ जाती है, फोड़े पड़ जाता है। पीलिया यानी कि जॉन्डिस, हेपेटाइटिस वायरस कारण होता है, जिगर और यकृत जो है प्रभावित होता है, कमजोरी होता है, भूख लगना, कम लगना, ये सब होता है। आँख उठना यानी कि कंजक्टिविटी हो जाता है, जो उसको वायरस या एवं बैक्टीरिया द्वारा होता है। आँख प्रभावित होता है, आँख लाल होना और पानी बहना होता है। डेंगू यानी कि डेंगू फीवर, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। फ्लेवी वायरस, तंत्रिका तंत्र, तीव्र ज्वर यानी कि बहुत ज़्यादा बुखार रहेगा, बेचैनी और उल्टी। देखिए मैं बहुत जल्दी बता दिया हूँ, हमें पता है कि रुक रुक के बताने से भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, आपको याद करना ही पड़ेगा, रिवीजन करना ही पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। एक और बात कि जो बहने पीसीएस की तैयारी कर रही हैं, मैं डालता रहा हूँ वीडियो, देखते रहिए। डेली जो है आपको करंट अफेयर मिल ही रहा है। करंट अफेयर वैसे ही हैं जो आएंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है करंट अफेयर में, क्योंकि अगर डेली 10 क्वेश्चन भी पढ़ते हैं आप, तो सोचिए 3000 क्वेश्चन हो जाते हैं एक साल में, और आते वही हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ठीक है, ये थोड़ा गेस वाली बात हो जाती है, लोग बहुत समय देते हैं करंट अफेयर पे, देना भी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा उसमें भी स्पेशल क्वेश्चंस ध्यान दीजिए। तो मैं वही कर रहा हूँ आपके साथ कि स्पेशल ही मिल रहा है आपको।
चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।